वेलकम स्टूडेंट्स टू एयर फिजिक्स। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ डाईमैग्नेटिज्म। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक मेटल्स, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और सबसे पहले डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मेटल्स हमने कैसे डिफाइन किए थे? डाईमैग्नेटिक मेटल्स और सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर फीबली मैग्नेटाइज्ड opposite to the direction of magnetic field when placed in external magnetic field. How this property induced in this metals, ये हमें स्टडी करना है। और स्टडी हम कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक थ्योरी। क्या है स्टूडेंट्स? जैसे कि आप जानते हो कि हमारा एटम कैसा होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस, उसके अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने के साथ साथ अपनी एक्सिस पर स्पिन भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में रहते हैं, जैसा कि आपने स्टडी किया है। और हर एक पेयर में इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है। और जैसे कि हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा भी है, ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक ए करंट लूप एंड इट हैज इट्स ओन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चाहे वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो या अपनी एक्सिस पर स्पिन कर रहा हो, तो दोनों मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन में एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ भी ये करंट लूप की तरह से बिहेव कर रहा है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पर भी स्पिन कर रहा है तो यहाँ भी उसका क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। दोनों मोशन से यहाँ पर एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, लेकिन जो स्पिन से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, पूरे एटम के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में उसका जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा है। इसके रेस्पेक्ट में ऑर्बिटल मोशन के रेस्पेक्ट में, ऑर्बिटल मोशन से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है वो कुछ कम होता है और स्पिन से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होती है। तो हम स्टडी करते हैं स्पिन के हेल्प से। तो हमारे जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अपनी ऑर्बिटल्स में पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास p ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेंगे, ये स्पिन की डायरेक्शन हम दिखाते हैं। सपोज इनका स्पिन क्लॉकवाइज है और दूसरे जो पेयर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका स्पिन हो जाएगा इसके अपोजिट। अगर पहला स्पिन क्लॉकवाइज को शो कर रहा है तो दूसरा स्पिन एंटी क्लॉकवाइज को शो करेगा। इस तरह से ये जो हमारे डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन हमारा सपोज इस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, मीन्स दोनों ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं। और जिससे स्पिन सेम रेट से हो रहा है तो दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का स्पिन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देते हैं। इस तरह से जो डाईमैग्नेटिक मेटल्स होते हैं उनके एटम्स का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है। अब इनको अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है? सपोज अब आप अप्लाई कर देते हैं कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तब यहाँ एक ऐसी इंटरनल प्रोसेस होती है जिसके हेल्प से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, हर एक पेयर का एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन डिसलेरेट हो जाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन एक्सेलरेट हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है उसका स्पिन डिसलेरेट हो जाता है, मींस उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है उसका स्पिन एक्सेलरेट हो जाता है, मींस उसका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाता है। दैट मींस material acquire net magnetic dipole moment opposite to the direction of magnetic field.
इस तरह से मेटल को जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके पास एक नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है, जो कहाँ आता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ इस तरह से जनरेट होती है डायमैग्नेटिज्म।